everyone, welcome back to my class. So in the previous class we have started our chapter, that is Rita and Zito go in search of water. Okay जी, कि रीटा और जो जीटो थे वो कहाँ जा रहे थे? टू सर्च ऑफ वाटर को सर्च करने. वाई दे वर गोइंग टू सर्च द वाटर? क्यों जा रहे थे वो वाटर को सर्च करने? बिकॉज जो जीटो था उसको क्या चाहिए था? उसको साफ पानी जो है वो चाहिए था, एंड रीटो वॉज हेल्पिंग हिम. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर कैन आई गेट क्लीन वाटर. ओके, कि अब उसको तो उसने लेक का पानी दिखाया था, रिवर का पानी दिखाया था कि ये वाला पानी भी है, ये वाला पानी है, बट जो जीटो था डिड नॉट फाइंड दैट क्लीन वाटर. तो अब रीटा सोचती है कि मैं वेयर कैन आई गेट क्लीन वाटर, अब मुझे जो है वो क्लीन वाटर जो है वो कहाँ से मिलेगा. सो वंडर्ड रीटा, अब रीटा हैरान हो जाती है. सडनली शी थॉट ऑफ द क्लीन वेल नियर हर हाउस. अब अचानक से जो है उसे सडनली अचानक शी थॉट, उसको विचार आता है ऑफ द वेल कुएं का. ऑफ काके की बोला था ना मैंने आपको. सो ऑफ द वेल, सडनली उसको कुएं का विचार आता है नियर हर हाउस, जो कि उसके घर के नजदीक था. शी टुक जीटो टू द वेल. अब वो जीटो को कहाँ लेके जाती है? वेल में लेके जाती है. ओके, जीटो को वो कहाँ ले जाती है? कुएं में जो है वो लेके जाती है. शी टुक जीटो टू द वेल. जीटो सेड, अब जीटो कहता है इवन दिस वाटर इज इम्प्योर. अब जीटो कहता है कि ये वाला वाटर भी जो है ये भी कैसा है? ये भी इम्प्योर है. ओके, सो इट इज फुल ऑफ केमिकल्स, कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं. हाउ कैन इट बी? आस्क्ड रीटा इन सरप्राइज, कि हाउ कैन इट बी, ये कैसे हो सकता है? केमिकल्स इसमें कैसे हो सकते हैं? आस्क्ड रीटा इन सरप्राइज. आस्क्ड पूछना, आस्क पूछा, आस्क पूछना, आस्क्ड पूछा. रीटा ने हैरान होते हुए जो है उसको पूछा. इट कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड. अब रीटा कहती है कि ये गंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ से आया है? ये तो धरती के नीचे से आया है. वाटर फ्रॉम रेन, लेक्स एंड फील्ड्स सीप्स इनटू द सॉइल. ओके, वो बोलते हैं कि वाटर फ्रॉम द रेन, लेक्स, रिवर एंड फील्ड्स खेतों का, रेन बारिश, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियाँ, कि इन नदियों झीलों का और ये जो खेतों का पानी है ये मिट्टी के अंदर चला जाता है. सीप्स इनटू, अंदर धस जाता है. इट सीप्स इनटू वेल टू, कि ये कुएं में भी चला जाता है. दिस स्पॉइल द क्लीन वाटर इन इट. अब इसमें जो है वो क्या करता है? क्लीन वाटर जो है, क्लीन वाटर को क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है. वाटर स्मेल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इट इज नॉट प्योर, कि ये जो वाटर है इससे उसको किसकी स्मेल आ रही थी? इंसेक्टिसाइड्स की, कीटनाशकों की. ओके, कि वाटर में जो है वो किसकी स्मेल है? इंसेक्टिसाइड्स की स्मेल है. और दिस इज नॉट प्योर, कि ये क्या है? ये प्योर नहीं है. A lot of hard work and time needed to make water clean, कि अगर वाटर को क्लीन करना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत जो है और बहुत ज़्यादा समय की जो है वो आवश्यकता है. ओके, बट बिग मशीन्स आर यूज टू प्योरीफाई द वाटर. ओके, बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो यूज़ की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है टू प्योरीफाई द वाटर. अगर वाटर को स्वच्छ करना है, प्योर बनाना है, ठीक है, फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, की बड़ी बड़ी मशीनों से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, रिवर और नदियों से. और फिर क्या होता है उसके बाद? कि ओनली देन, केवल तब, इज इट कैरिड टू हाउसेस, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज थ्रू पाइप्स. और तभी जो है ये पाइप के द्वारा घरों में, ऑफिसेज में और फैक्ट्रीज को लाया जाता है. जस्ट थिंक, कैन यू लिव विदाउट वाटर फॉर इवन अ डे, कि जरा सोचो, क्या तुम एक दिन भी जो है वो बिना वाटर के रह सकती हो? नो. कौन बोलता है? रीटा क्विकली रिप्लाइड, क्विकली, एकदम से रिप्लाई करती है कि नहीं रह सकती.
सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जीटो स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन। अब जो जीटो है वो क्या करता है, वो स्माइल करता है। ओके क्या करता है, स्माइल करता है। कौन करता है स्माइल, जीटो। ओके कौन करता है, जीटो। पीपल शुड यूज वाटर वेरी केयरफुली। बोलता है लोगों को जो वाटर है वो बड़ा केयरफुली यूज करना चाहिए। वाटर इज लाइफ, पानी क्या है, जिंदगी। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। सभी जो एनिमल्स हैं, ठीक है, पशु हैं हमारे, प्लांट्स हैं हमारे, पौधों को आपको पता है पानी देना पड़ता है। पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, है ना। तो उनके लिए, एनिमल्स के लिए, हमारे लिए जो है वो वाटर इज लाइफ, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ह्यूमन कंटिन्यू टू पॉल्यूट वाटर, यदि आदमी इसी तरह पानी को क्या करता गया, कंटिन्यू होता है लगातार, अगर कंटिन्यू पॉल्यूट करता गया, दूषित करता गया, गंदा करता गया, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, पानी हमें नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, पशुओं को नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, पक्षियों को नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, पौधों को नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, सब्जियां नहीं लगेंगी, कुछ नहीं लगेगा, किसके बिना, विदाउट वाटर। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जीटो बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स को वाटर क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली जो है वो यूज करना चाहिए। ओके अमंग ऑल द प्लैनेट्स, क्योंकि जितने भी, अमंग ऑल द, सभी में से, अमंग ऑल जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी हमारे ग्रह है, कौन से ग्रह है हमारे, मर्करी, वीनस, ठीक है, अर्थ, फिर माई वेरी, इसका एक ट्रिक है कि माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। तो इसमें, इस लाइन में जो है वो पूरे 8 के प्लेनेट जो है उसके नाम छिपे हुए, आप खुद करोगे। तो जितने भी प्लेनेट है हमारे, 8 प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट है, जुपिटर, सैटर्न, जो मर्करी है, वीनस है, जितने भी है, इन सब में जो है पानी ओनली एंड ओनली किसके पास है, हमारी धरती के पास। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह भी जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। जब आप वो भी देखोगे ना बच्चों, ग्लोब भी देखना, हमारे स्कूल में पढ़ी हुई ना ग्लोब भी देखोगे ना, तो वो ज्यादातर क्या नजर आती है हमारे को, ब्लू नजर आती है ना। तो ब्लू किसको रेफर करते, ब्लू जो है वो, ब्लू का रेफरेंस हम वाटर को देते हैं, नीला ग्रह इसीलिए जो है पृथ्वी को बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ एक पृथ्वी है जिसके ऊपर क्या है, पानी है। ओके सो इफ ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यू टू पॉल्यूट वाटर ऑल थिंग्स विल डाई। ये हो गया अमंग ऑल द प्लैनेट्स ओनली अर्थ हैज वाटर, कि सिर्फ किसके पास पानी है, अर्थ के पास। एंड ईच वन ऑफ यू मस्ट वर्क टू कीप इट क्लीन, और आप सबको इसको क्लीन करने के लिए सबको काम करना होगा। ओके काम आपको क्या करना है, जैसे आपके आसपास जितने भी जो पानी के स्रोत है, रिसोर्सेज हैं वाटर के, वहाँ पे आपने क्या, साबुन से उसको गंदा नहीं करना है, उसमें कपड़े नहीं धोने हैं उन टैंकों में, ठीक है। जो हमारा कूड़ा करकट है वो पानी में नहीं फेंकना है। पानी में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गंदगी है तो प्लीज क्लीन इट योरसेल्फ। इसका ये मत वेट करो कि कोई आएगा तो वो साफ करेगा, जो भी आपको लगता है जस्ट क्लीन दैट। ओके सो ये कर सकते हो आप इन वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए। नेक्स्ट लाइन इज आई थिंक आई विल गेट क्लीन वाटर ओनली इन अंटार्कटिका। ओके तो वो बोलते हैं कि मुझे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा 7 महाद्वीप में से, 7 कॉन्टिनेंट्स में से, ठीक है। तो बोलते हैं कि मुझे क्लीन वाटर कहाँ मिलेगा, ओनली एंड ओनली अंटार्कटिका में, ठीक है। रीटा न्यू दैट अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट। रीटा जानती थी कि अंटार्कटिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ओके सो रीटा जब जानती थी कि अंटार्कटिका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, Nobody lived there because it was very cold. वहाँ पर कोई नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ठंड है। So the water there would be clean and pure. जब वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, अगर यहाँ पे भी कोई नहीं रहेगा ना हमारे आसपास भी, अब जैसे गंगा नदी है, अभी हमारे लॉकडाउन लगा था, गंगा में क्या करते हैं, हम जाते हैं, जो भी कोई अस्थियाँ ले जा रहा है, कोई कुछ नहा रहा है, हाँ जी गंगा नहाने जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं नहाने, तो लोग नहाते पानी गंदा। अभी लॉकडाउन लगा तो गंगा कितनी क्लीन होगी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर खुद जो है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, हम लोग जो हम ह्यूमन बींग्स है ना वो पॉल्यूट करते हैं इस नेचर को। ओके सो नोबडी लिव्ड देयर, वहाँ कोई नहीं रहता, जहाँ कोई नहीं रहता नेचर खुद को, अब हम खुद ही थोड़ी ना गंदा करते हैं, हम तो दूसरी चीज़ों को ही करते हैं। नेचर हो गया हमारा
नदियाँ होगी, नाले होगी, लेक्स होगी, हम क्या करते हैं अपना सारा जितना भी मतलब है उनसे निकालते हैं, उसको गंदा छोड़ते और आ जाते हैं। लेकिन ये खुद तो नहीं खुद को गंदा करते। तो इसीलिए जब अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का पानी कैसा होगा, क्लीन होगा। ओके, so the water there would be clean and pure. Zito said, Zito कहता है I am going to Antarctica but remember, Zito बोलता है वो तो स्पेसशिप से आया था, अंतरिक्षयान, तो बोलता है मैं तो वहाँ जा रहा हूँ लेकिन याद रखो तुम वहाँ नहीं जाओगी। अब हमें अगर क्लीन वाटर चाहिए तो कैन वी गो अंटार्कटिका, कैन यू गो अंटार्कटिका, कैन आई गो अंटार्कटिका, नो वन कैन गो अंटार्कटिका। ओके, क्लीन वाटर अगर हमें चाहिए तो हमें इन्हीं रिसोर्सेज को जो है वो क्या करना होगा, क्लीन करना होगा बच्चों, ठीक है। सो बोलता है रिमेंबर यू कांट गो देयर एवरी टाइम। अब एवरी टाइम जैसा मैंने आपको समझाया कि एवरी टाइम तुम कहाँ नहीं जा सकते, अंटार्कटिका नहीं जा सकते। बाय द स्पेसशिप स्लोली टुक ऑफ एंड सून डिसअपियर्ड इनटू द स्काई। अब स्पेसशिप जो है धीरे धीरे जो है वो टुक ऑफ हो जाता है, चला जाता है और आकाश में जाके कहीं गायब हो जाता है। ओके, रीटा वोक अप बट जीटोज मैसेज स्टेड इन हर माइंड। अब रीटा जो है वो उठती है, उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, उसके सपने में हो रहा था। ओके, सो जीटो मैसेज, लेकिन जब उठती है तो उसके माइंड में जो है नींद खुल गई, सपना टूट गया, लेकिन जीटो का जो सपने में दिया हुआ मैसेज था उसको याद रह गया। शी वुड टेल एवरीवन, वो सबको बताएगी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग वाटर क्लीन, कि वाटर को क्लीन रखने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए वाटर को क्लीन रखना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द क्वेश्चन आंसर we will discuss that in the next video. Okay, so till then you have to listen this video and translate this chapter. You will translate this chapter in the next class. Okay, so be ready to translate the chapter. Make your attendance at the comment box and thank you so much for watching this video. Okay ji.